Hello बच्चों, let's read the question. Question says in a triangle AOB, R and Q are the points on the side OB and AB respectively, such that 3 into OR is equal to 2 into RB and 2 into AQ is equal to 3 into QB. Let OQ and AR intersect at the point P, where O is origin. If the point P divides OQ in the ratio mu is to 1, then mu is A option 2 upon 19, B option 2 upon 17, C option is 2 upon 15, D option is 10 upon 9. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जो हमारा इंटरनली डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला होता है, इसको यूज़ करेंगे। दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। ये हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, लेट्स से हमारे पास ए एंड बी दो पॉइंट्स हैं, इनको एक पॉइंट्स क्या कर रहा है, m/n के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। दैट इज m/n के रेशियो में। और लेट्स सपोज ये हमारे पास ओरिजिन है, वो इसका पोजीशन वेक्टर हमारा ए है, इसका पोजीशन वेक्टर हमारा क्या है, बी है। तो जो हमारे पास OP होगा, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ OP, दैट इज OP वेक्टर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n इंटू वेक्टर ए और प्लस m इंटू वेक्टर बी और अपॉन में m प्लस n। सो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है AOB इज अ ट्रायंगल, AOB इज अ ट्रायंगल, O हमारा ओरिजिन गिवन है। तो लेट्स सपोज ये हमारा ट्रायंगल है AOB, दिस इज अवर ट्रायंगल, ये हमारा A है, दिस इज O एंड दिस इज B। तो लेट्स सपोज इसका जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा इसका पोजीशन वेक्टर हमारा A है, B का हमारा पोजीशन वेक्टर लेट्स सपोज क्या है, B है। और यहाँ पर हमारा जो R पॉइंट है वो कहाँ पर है, R एंड Q आर द पॉइंट OB एंड EB। R हमारा किस पर है, OB पर है, और जो Q है हमारा वो कहाँ पर है, AB पर है। तो लेट्स सपोज ये यहाँ पर हमारा क्या है, Q है। और जो हमें गिवन है 3 इंटू, गिवन दैट 3 इंटू OR इज इक्वल टू 2 इंटू RB। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज OR अपॉन RB, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 अपॉन 3 के, यानी कि ये किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये रेशियो हमारा क्या आ गया, 2:3। और क्या गिवन है, एंड 2AQ इज इक्वल टू 3QB। 3QB, तो यहाँ से हमारे पास AQ अपॉन QB कितना आएगा, 3 अपॉन 2, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AB को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये रेशियो हमारे पास आएगा 3:2। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, लेट्स सपोज, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो OQ एंड AR इंटरसेक्ट, OQ ये हमारे पास OQ आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, AR आ जाएगी। ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट P पर, यानी कि ये पॉइंट हमारा क्या है, दिस पॉइंट इज P। तो लेट सपोज ये हमारा किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, μ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ये λ/1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। यानी कि जो हमारा P है वो OQ को μ/1 के रेशियो में, और जो AR है उसको λ/1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। सो नाउ यहाँ पर हमने क्या करा, B का पोजीशन वेक्टर हमने वेक्टर B लिया, इसका पोजीशन वेक्टर हमने वेक्टर A लिया। तो यहाँ से हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर ऑफ R आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ R, यानी कि OR वेक्टर, ये हमारे पास आ जाएगा, इज इक्वल टू, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है वेक्टर B को। तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 3 और 3 इंटू वेक्टर, ये तो हमारा ओरिजिन है, तो ये तो 0 वेक्टर होगा हमारा। तो ये कितना जाएगा हमारे पास, 2 इंटू वेक्टर B और अपॉन में 2 + 3 दैट इज 5 आ जाएगा। तो उसका पोजीशन वेक्टर हमारा कितना आएगा, 2B वेक्टर अपॉन 5 आ गया। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ Q हमारा कितना आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q
ये हमारा आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। ये क्यू इसको कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो 2 इंटू वैक्टर है और 3 इंटू वैक्टर बी अपॉन में कितना आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा 3 इंटू वैक्टर बी प्लस 2 इंटू वैक्टर ए और अपॉन में 2 + 3 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका पोजीशन वेक्टर हमें मिल गया। नाउ जो हमारा P है वो ओ क्यू को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, μ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ P हमारा कितना आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू ए क्यू, विद रेस्पेक्ट टू किसका आ जाएगा हमारे पास, विद रेस्पेक्ट टू ये हमारा आएगा ओ क्यू। और अगर ये ए पी को हमारा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर ऑफ P है वो तो सेम ही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग निकालो या इसके अकॉर्डिंग में निकालो। तो नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ P ये हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज पोजीशन वेक्टर ऑफ P ये हमारा क्या आएगा, इसका पोजीशन वेक्टर आया है हमारा, क्या आया है इसका पोजीशन वेक्टर 3 वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर ए, 3 वेक्टर बी प्लस 2 इंटू वैक्टर ए अपॉन में 5 आया है। और इसका पोजीशन वेक्टर हमारा 2b वेक्टर अपॉन में 5 है इसका पोजीशन वेक्टर। तो विद रिस्पेक्ट टू ओ क्यू तो ये हमारा आ जाएगा म्यू इंटू दिस वेक्टर एंड 1 इंटू दिस वेक्टर। ये हमारा ओरिजिन है तो ये तो 0 ही रहेगा। तो ये वेक्टर हम इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू म्यू इंटू 3 वेक्टर बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए और अपॉन में 5 और फिर प्लस में हमारा कितना आ जाएगा 1 इंटू 0 वैक्टर। तो 0 वैक्टर ही है तो ये तो एज इट इज 0 ही आ जाएगा और अपॉन में म्यू प्लस 1। और ये किसके इक्वल होगा, अगर हम पोजीशन वेक्टर निकालें विद रिस्पेक्ट टू ए आर तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1 इंटू वैक्टर आर का पोजीशन वेक्टर और इसका आर का पोजीशन वेक्टर और लैम्डा इंटू ए का पोजीशन वेक्टर। सो ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा इंटू वैक्टर ए और प्लस के 2 इंटू वैक्टर बी अपॉन में 5 और अपॉन में कितना जाएगा लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें दिस इम्प्लाइज ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारा आएगा 3 इंटू म्यू इंटू वैक्टर बी अपॉन 5 प्लस 2 इंटू म्यू इंटू वैक्टर ए अपॉन में 5 और अपॉन में म्यू प्लस 1 और इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास लैम्डा इंटू वैक्टर ए प्लस के 2/5 इंटू वैक्टर बी और अपॉन में लैम्डा प्लस 1। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो ये कितना जाएगा, दिस इंप्लाइज कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड अगर हम दोनों साइड को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर वेक्टर बी का कोएफिशिएंट क्या है 3μ/5 अपॉन में यहाँ पर लैम्डा भी है और यहाँ पर बी का कोएफिशिएंट हमारा कितना है 2/5 और अपॉन में लैम्डा। सबसे पहले ए का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2μ/5 और अपॉन में म्यू प्लस 1 है और यहाँ पर लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा कंपेयरिंग बोथ साइड, तो 2 इंटू म्यू अपॉन में 5 और नीचे आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में म्यू प्लस 1 और ये किसके इक्वल आ जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 के। इसको हम 1 ले लेंगे और सेकेंड से हमारे पास आ जाएगा 3μ/5 इंटू म्यू प्लस 1 और इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर वेक्टर बी का क्वेश्चन 2/5। सो ये आ जाएगा 2/5 इंटू लैम्डा प्लस 1। इसको हम लेट करेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो 1 को हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 2 से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 2μ/5 म्यू प्लस 1 और अपॉन में यहाँ पर है हमारा 3μ/5 इंटू म्यू प्लस 1 और इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 और अपॉन में 2/5 इंटू लैम्डा प्लस 1। तो लैम्डा प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 इंटू म्यू प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और म्यू से हमारा म्यू कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 2/3 बचा, 5 हमारा ऊपर चला जाएगा। सो ये कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2/3 इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 लैम्डा आ जाएगा और अपॉन में 2। दिस इम्प्लाइज ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 2 जा 4 अपॉन में 5 3 जा 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे
इन इक्वेशन नंबर सेकेंड के अंदर जब हम उसको पुट करेंगे यहाँ पर इन इक्वेशन नंबर 2, सो ये कितना आ जाएगा 3 म्यू अपॉन 5 इंटू म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन ये कितना आएगा 5 इंटू लैम्डा प्लस 1, 5 इंटू 4 अपॉन 15 प्लस 1। तो यहाँ से हमारा 3 इंटू म्यू अपॉन 5 से तो हमारा 5 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा सिर्फ म्यू प्लस 1 ही बचेगा नीचे। म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू ये आएगा 2 अपॉन 19 और 15 हमारा ऊपर चला जाएगा, यह जाएगा 3 5 जा 15, सो ये कितना आ जाएगा 19 म्यू क्रॉस मल्टीप्लाइंग 5 2 जा 10, सो 10 म्यू प्लस का कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज 9 म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 म्यू को इधर ले आएंगे तो 19 म्यू माइनस 10 म्यू, तो दिस इंप्लाइज म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10/9। तो हमें क्या फाइंड करना था यहाँ पर म्यू ही फाइंड आउट करना था। ये कितना है 10/9, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।